ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वजह ये कि अभी 1 दर्जन से अधिक आतंकी ठिकाने बचे हुए हैं जिन्हें तबाह किया जाना है। और दूसरे, भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया था कि अगर उसने कोई जवाबी हमला किया तो फिर आर पार होना तय है। लेकिन भारत से मिली तगड़ी चोट के बाद भी पाकिस्तान को बात समझ नहीं आई और उसने भारतीय सेना से जुड़े 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ये हमले ड्रोन और मिसाइलों के जरिए किए, लेकिन पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल को भारत ने रास्ते में ही मार गिराया। भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी मिसाइलों के मलबे अब भारत के कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं। असीम मुनीर चाहे लाख भारत से बदला लेने के दावे कर रहे हों, लेकिन पड़ोसी देश का एक भी मिसाइल भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका और बदले में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। ये पराक्रम देखकर चीन भी दहल गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार वो भी फेल हो गया और साफ हो गया कि भारत की सुरक्षा अभेद्य है। इस जबरदस्त रक्षा प्रदर्शन ने न केवल पाकिस्तान बल्कि उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर चाइना को भी दहला दिया होगा। भारत के सटीक हमलों ने कई HQ-9 लॉन्चर और संबंधित रडार सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे प्रमुख अग्रिम स्थानों पर पाकिस्तान की हवाई रक्षा क्षमताओं पर असर पड़ा है। HQ-9 एक सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम चीन की सैन्य तकनीक का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है और इसे पाकिस्तान ने साल 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था। और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को इसलिए अपनाया क्योंकि वो भारत के आधुनिक हवाई युद्ध उपकरणों से चिंतित था और भारत के राफेल लड़ाकू विमान, सुखोई और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे हथियार पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान ने HQ-9 जैसी प्रणाली पर भरोसा जताया, जो अब भारतीय हमले में ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान ने इस प्रणाली को अपने बहुस्तरीय रक्षा नेटवर्क में एक अहम अंग के रूप में शामिल किया था, खास तौर पर सीमा के पास और रणनीतिक सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए भारतीय हमले में इस अत्याधुनिक प्रणाली की कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। HQ-9 का तबाह होना कोई साधारण सैन्य घटना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका है, जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। HQ-9 चीन का सबसे प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-300 सिस्टम को नकल करके बनाया गया है।